नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने अब फैसले लेना शुरू कर दिया है। चाहे तमिलनाडु में विजय की सरकार को समर्थन देने का फैसला हो, केरलम में मुख्यमंत्री का चयन हो या फिर कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलकर डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी देना हो, अब राहुल गांधी दक्षिण भारत के एक और राज्य में सनसनी बढ़ाने जा रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों की धड़कनों की रफ्तार को कुछ ज्यादा करने जा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जानते हैं कि उत्तर भारत में कांग्रेस अभी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से राहुल गांधी का फोकस अब दक्षिण भारत के राज्यों पर है। केरलम में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है, विजय के समर्थन से है, गठबंधन में है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अब राहुल गांधी की नजरें टिकी हुई हैं सीधे सीधे आंध्र प्रदेश की तरफ। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं? दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसा दांव चलने जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सहयोगी, जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। आप जानते हैं, दक्षिण भारत की राजनीति में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे तो वाईएसआर रेड्डी वहां कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। एक विमान हादसे में उनकी जान चली गई। उसके बाद उस सिंपैथी को भुनाया उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने। लेकिन राहुल गांधी यहां पर एक नया दांव चल रहे हैं। आप जानते हैं कि वाईएस शर्मिला यहां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, महिला चेहरा है, महिला नेता है और राहुल गांधी की बड़ी भरोसेमंद है। लेकिन आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के पास विधायक नहीं है। जून के महीने में राज्यसभा की कई सीटों के लिए देश में चुनाव होना है। ऐसे में कर्नाटक से कांग्रेस के पास राज्यसभा की 3 सीटें होंगी। बहुत से लोगों के नाम वहां चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन एक नाम जो अचानक चर्चाओं में आया है वो नाम वाईएस शर्मिला का है। खबरें ये बताती हैं कि राहुल गांधी वाईएस शर्मिला को कांग्रेस शासित किसी राज्य से राज्यसभा भेज सकते हैं, उच्च सदन में भेज सकते हैं। ऐसा करके राहुल गांधी एक तीर से 2 निशाने करेंगे। सबसे पहले जगन मोहन रेड्डी कमजोर होंगे क्योंकि वो जगन मोहन रेड्डी की बहन है। अगर वो सांसद बनती हैं तो जगन मोहन रेड्डी के सामने एक मजबूत दावेदार खड़ा हो जाएगा। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शर्मिला के मजबूत होने से उनके लिए भी एक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो सकता है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, पवन कल्याण भी उनके साथ हैं और अब राहुल गांधी की नजरें आंध्र प्रदेश पर है। दरअसल 2029 से पहले 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुए। वो भाजपा जो 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाती थी, वो 272 के आंकड़े से नीचे चली गई। हालांकि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं और अलग अलग राज्यों से अलग अलग दल उसमें शामिल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से, वो जो 272 का मैजिकल नंबर है, उससे 32 सीटें कम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उस नंबर को छू लिया जाए। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में गए और अब खबरें ये हैं कि अब बीजेपी की नजरें टीएमसी पर है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि टीएमसी के 20 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। लेकिन इन सबसे इतर राहुल गांधी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, कर्नाटक में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री बदला, कहीं कोई शोरगुल नहीं, कोई हंगामा नहीं। सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार की ताजपोशी बस होने वाली है। सिद्धारमैया अपना इस्तीफा दे चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, केरलम में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में विजय के साथ कांग्रेस की सरकार चल रही है, गठबंधन में चल रही है। यानी दक्षिण भारत के अगर आप अलग अलग राज्यों को देखिए तो वहां कांग्रेस धीमे धीमे ही सही लेकिन अपने को मजबूत कर रही है। और इसी वजह से राहुल गांधी का जो अगला निशाना है, जो अगला लक्ष्य राहुल गांधी का है, वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में वाईएस शर्मिला पर राहुल गांधी को भरपूर विश्वास है और वो लगातार शर्मिला को मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि अब वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजने का
वक्त आ चुका है ताकि उनको राज्यसभा भेजकर आंध्र प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। ऐसा नहीं है कि वाईएस शर्मिला के राज्यसभा चले जाने से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर कोई खतरा आ जाएगा, लेकिन एक मैसेज जो राहुल गांधी देना चाहते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, आंध्र प्रदेश के मतदाताओं को, वो मैसेज मजबूती से लोगों के बीच जा सकता है। जाहिर सी बात है कि यह फैसला जगन मोहन रेड्डी के लिए झटके की तरह होगा। जगन मोहन रेड्डी आए दिन भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते रहते हैं। इसके पीछे कई वजह भी हैं। वजह यह भी बताई जाती है कि जगन मोहन रेड्डी पर कई केसेस हैं। इसकी वजह से भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जगन मोहन रेड्डी से करीबी बढ़ाने की कोशिश करती है तो ये बात चंद्रबाबू नायडू को अखरने लगती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी से कहीं ज्यादा हैं। इनके बीच में तनातनी ज्यादा बनी रहती है। राहुल गांधी को लगता है कि यह बिल्कुल सही मौका है, सही वक्त है। ऐसे में अगर वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेज दिया जाए तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को अपने पांव मजबूत करने में मदद मिलेगी। वैसे भी इन दिनों राहुल गांधी जो भी फैसले लेते हैं वो बिना सलाहकारों की सलाह के लेते हैं। राहुल गांधी को जो ठीक लगता है वही करते हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार अब अपने को दक्षिण भारत में मजबूत कर रही है और ये भाजपा के लिए भी टेंशन है, क्योंकि अगर दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूत हो रही है तो ये फिर 2029 में उसको और ताकत देता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी उत्तर भारत के राज्यों पर भी फोकस कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। अलग अलग राज्यों पर कांग्रेस का फोकस है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है दक्षिण भारत के किले को मजबूत करना और दक्षिण भारत में कुछ ऐसा इंतजाम कर देना कि 2029 का चुनाव हर कीमत पर कांग्रेस जीते, हर कीमत पर इंडिया गठबंधन जीते। तो वाईएसआर की बेटी वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजकर राहुल गांधी ये बड़ा दांव चलने जा रहा है। नायडू के गढ़ में घुसकर उनकी घेरेबंदी करने की तैयारी है। जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। तो राहुल गांधी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।